नमस्कार दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। आज 24 नवंबर दिन रविवार को ब्यास में बाबा जी ने अपने सत्संग से संगत को निहाल किया। बाबा जी का सत्संग सुनने के लिए लाखों की संख्या में संगत ब्यास में पहुंची। आज का दिन सच में भावनाओं और गहराई से भरा हुआ था। जब राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी ने सत्संग फरमाया, उनके शब्दों ने हर श्रोता के दिल को छुआ और एक गहरी आत्मिक प्रेरणा भी दी। जब बाबा जी मंच पर आए तब शब्द चल रहा था, तन भी तेरा मन भी तेरा, सब कुछ तेरा, ठाकुर तू प्रभ मेरा। यह शब्द अपने आप में समर्पण और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण है। यह शब्द हमें सिखाता है कि मनुष्य का शरीर, मन और धन सब मालिक की देन है और इनका सही उपयोग तभी हो सकता है जब इन्हें मालिक के चरणों में समर्पित किया जाए। सत्संग में बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी के माध्यम से यह समझाया कि हमारा मन जन्म जन्मांतरों से मलिन हो चुका है, मैला हो चुका है और यह मल इसे सत्य मार्ग पर चलने से रोकता है। आज जिस वाणी की तर्ज पर बाबा जी ने सत्संग फरमाया वह थी, धुन सुनकर मन समझाई, कोट यतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। बाबा जी फरमाते हैं कि जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला भयो सिया। यानी यह मन हमें सांसारिक मोह माया में उलझाता है और इसका समाधान केवल सतगुरु के मार्गदर्शन में, नाम और सिमरन से संभव है। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि मन एक ही है। वही मन हमें मालिक की भक्ति में भी लगाता है और सांसारिक विषयों में भी। कबीर साहिब जी का उदाहरण देते हुए बाबा जी ने कहा, कबीरा मन एक है, जहां लगावे तां लग जाए। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि मन को सही दिशा में केंद्रित किया जाए तो यह भक्ति के मार्ग पर भी चल सकता है। बाबा जी ने आज की जीवन शैली और मन की इच्छाओं के विषय में समझाते हुए कहा कि आजकल कहा जाता है कि मन जो चाहता है उसे देते रहो, परंतु यह सोच गलत है। उन्होंने एक बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि जैसे एक बच्चे का मन चॉकलेट खाने को करता है, आप उसे चॉकलेट दे देंगे, वह चॉकलेट को खाएगा तो हो सकता है कि उसका पेट भर भी जाए, लेकिन उसकी नीयत नहीं भरती। वह बार बार चॉकलेट खाता रहता है, जिससे उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। वह उल्टियां करने लगता है, यानी जो उसके लिए हानिकारक है, सही नहीं है। इसलिए मन के आखे बिल्कुल इस तरह से नहीं लगना चाहिए। मन को अपने काबू में करना चाहिए। मन को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। जितना अधिक आप मन की इच्छा पूरी करेंगे, मन को देंगे, उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाएगी। उन्होंने कहा कि मन को काबू में करने के लिए सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना अति आवश्यक है। सांसारिक सुख मन को कुछ देर के लिए तृप्त तो कर सकता है, लेकिन असली संतोष नाम के अमृत से ही प्राप्त होता है। बाबा जी ने गुरु नानक देव जी की वाणी का उल्लेख करते हुए समझाया कि नानक जित्या मर रहिए, ऐसा जोग कमाइए। इसका अर्थ है कि सांसारिक मोह माया से अलग होकर आत्मिक जीवन जीना चाहिए। बाबा जी ने इस संदर्भ में बाइबल का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि आई डाई डेली। यह सब हमें सिखाता है कि हमें प्रतिदिन अपने अहंकार और सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर मालिक के चरणों में समर्पित होना चाहिए। हमें अपना जीवन कुछ इस तरह से जीना चाहिए कि हम जीते जी मर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे एक शरीर मर चुका है, उस मरे हुए शरीर को अब किसी से कोई वास्ता नहीं है। कोई उसके सामने बैठकर रो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई वहां पर बैठकर हंस रहा होगा तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संसार का उसको कुछ भी इल्म नहीं होगा। ठीक ऐसा ही अपने साथ हमें जीते जी करना होगा।
तभी हम सही मायने में योगी कहलाएंगे और रूहानियत के सफर के मुसाफिर बन पाएंगे। हमें जीते जी अपने आप को इस तरह कर देना है कि संसार में जो कुछ भी हो रहा हो उसका फर्क हमें ना पड़े। हम चाहे जो कर्म कर रहे हों, जो काम कर रहे हों, लेकिन हमारा जो ये मन है वह परमात्मा के नाम में, परमात्मा के सिमरन में लगे रहना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हों, लेकिन आपके मन में परमात्मा का सिमरन लगातार चलता रहे। ऐसा योग कमाना, ऐसा नाम की भक्ति में अपने आप को लगाना ज़रूरी है, तभी हम मालिक को पा सकते हैं। बाबा जी ने नाम और भजन के महत्व को समझाते हुए कहा कि हरि हरि नाम अमृत रस मीठा, बिन चाखे साधना जापे। नाम का रस ही सबसे मीठा है और जब तक मन इस रस का स्वाद नहीं लेता, तब तक इसे भक्ति का सही अर्थ समझ नहीं आता। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल गुरु के शब्द के माध्यम से ही मन को स्थिरता और शांति मिल सकती है। उन्होंने स्वामी जी महाराज की एक और वाणी का उल्लेख किया, बिन गुरु शब्द मन नहीं ठहरे। गुरु का शब्द ही वही माध्यम है जो मन को स्थिरता प्रदान करता है और इसे आत्मा के वास्तविक उद्देश्य की ओर प्रेरित करता है। बाबा जी ने अपने सत्संग में रावण का भी उदाहरण दिया। बाबा जी ने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि वह वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, महान पंडित था, उसे सब शास्त्रों का ज्ञान था, परंतु उसका ज्ञान उसे बचा नहीं सका। रावण के 10 सिर ज्ञान और उसके अहंकार का प्रतीक थे, लेकिन जब मन ने उसे अपने वश में कर लिया तो उसका पतन हुआ। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि केवल बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं है जब तक हम उसे अमल में नहीं लाते। खाली ग्रंथ पोथियों को रटने से कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। फायदा तो तब है जब हम उनमें लिखे हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, उन पर अमल करें। बाबा जी ने नम्रता पर बल देते हुए कहा कि सच्ची भक्ति वही है जो हमें विनम्र बनाती है। उन्होंने कहा, यदि सत्संग से लौटते समय कोई हमें टक्कर मार दे तो हमें क्रोधित होने के बजाय हाथ जोड़कर माफी मांग लेनी चाहिए। यही सच्ची विनम्रता है। बाबा जी ने सत्संग को इस संदेश के साथ समाप्त किया कि आत्मा का असली सफर तभी शुरू होता है जब हम अपने ध्यान को त्रिकुटी में केंद्रित करते हैं, यानी अपने मत्थे पर दोनों भुवों के बीच में जो स्थान है वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और मालिक के नाम में स्थिरता प्राप्त करते हैं। उन्होंने समझाया कि ध्यान से टिकाव आता है और यही टिकाव हमें भक्ति के वास्तविक मार्ग पर ले जाता है। हमें वहां ध्यान लगाने की जरूरत है, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। उनके इस शब्दों ने संगत के दिलों में गहराई तक असर किया। सत्संग का यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, परंतु यह आत्मा को शांति और संतोष का अनुभव अवश्य करवाता है। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।